हेलो दोस्तों, बायो इन्फिनिट एकेडमी में आपका फिर एक बार स्वागत है। और आज अपना AITS का सिलेबस है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। और केमिस्ट्री और फिजिक्स का जो पोर्शन रहेगा उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे क्वेश्चन PDF और उसका सॉल्यूशन PDF दोनों आपको वहाँ मिल जाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस को आप स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, आपको हेल्पफुल लगे, तो अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें और वीडियो को लाइक भी करें। तो अपने पास पहला क्वेश्चन दे रखा है कि हिस्टोन प्रोटीन होती है। हिस्टोन प्रोटीन होती है क्षारीय, अम्लीय, उदासीन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका बनेगा पहला, हिस्टोन प्रोटीन होती है वो क्षारीय होती है। अगला क्वेश्चन अपने को दे रखा है हिस्टोन में अधिकता में अमीनो अम्ल होते हैं। हिस्टोन में अधिकता में अमीनो अम्ल होते हैं लाइसिन और आर्जिनिन, लाइसिनिन और एस्पार्टिक अम्ल, आर्जिनिन एवं एस्पार्टिक अम्ल, आर्जिनिन और ग्लाइसिन। हिस्टोन में अधिकता में अमीनो अम्ल होते हैं लाइसिन और आर्जिनिन। अगला क्वेश्चन है 48, क्रोमेटिन में न्यूक्लियोसोम दिखाई देते हैं। क्रोमेटिन में न्यूक्लियोसोम दिखाई देते हैं माला में पत्तियों की तरह, माला में मोतियों की तरह, माला में फूलों की तरह या माला में तारों की तरह। माला में मोतियों की तरह। अगला क्वेश्चन है 49, रूपांतरण सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। रूपांतरण सिद्धांत था वो किसके द्वारा दिया गया था। कॉलिन मैक्लियोड, ओसवाल्ड एवेरी, ग्रिफिथ या मैकलिन मैकार्टी। तो इसका 49 का जाएगा ग्रिफिथ। अगला क्वेश्चन है 50, प्रथम आनुवंशिक पदार्थ है। प्रथम आनुवंशिक पदार्थ है RNA, DNA, प्रोटीन या लिपिड्स। RNA। अगला क्वेश्चन है 51, समस्थानिक P32 H35 उपयोग में लिए गए हैं। किसके प्रयोग में। हर्षे-चेस प्रयोग, ग्रिफिथ प्रयोग, फ्रैंकलिन स्टाहल प्रयोग और मैथ्यू मेसलेन प्रयोग। तो इसका 51 का अपने पास बनेगा हर्षे का चेस प्रयोग। अगला क्वेश्चन अपने पास है असतत रूप से बने DNA के खंडों को बाद में किस एंजाइम के द्वारा जोड़ा जाता है। DNA के खंडों को किस एंजाइम। DNA लाइगेज, RNA पॉलीमरेज, DNA पॉलीमरेज या हेलिकेज। तो इसका बनेगा DNA लाइगेज के द्वारा जोड़ा जाता है। अगला क्वेश्चन है 53, DNA की अर्धश्रृंखली प्रकृति किसके द्वारा दी गई है। वाटरसन और क्रिक, वाटरसन और टेलर, वाटसन और मैथ्यू मेसलन या फ्रैंकलिन स्टाहल। किसके द्वारा दी गई है DNA की अर्धश्रृंखली प्रकृति। ये जो थ्योरी थी वो किसके द्वारा दी गई थी। तो इसका बनेगा वाटसन और क्रिक। अगला क्वेश्चन 55 है, निम्न में कौन सा सही सुमेलित है। बैक्टीरियोफेज, लांबा और इकोलाई। इसका अपने पास बनेगा सही सुमेलित है बैक्टीरियोफेज, लांबा। ये इसके बेस पेयर में दे रखा है। अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः इकोलाई कितने समय में विभाजित होता है। सामान्यतः इकोलाई कितने समय में विभाजित होता है। 20 मिनट में। अगला क्वेश्चन अपने पास है, निम्न में से कौन सा कथन यूकैरियोट्स के संदर्भ में असत्य है। संरचनात्मक जीन मोनोस्ट्रोनिक होते हैं। यूकैरियोट्स में जीन सिप्लिट होते हैं। वेक्टेक अनुक्रम एंट्रॉन्स के रूप में होता है। एक्सोन के बीच में एंट्रॉन्स होते हैं। इनमें से कौन सा कथन असत्य है यूकैरियोट्स के संदर्भ में। तो वो है वेक्टेक अनुक्रम एंट्रॉन्स के रूप में होता है। ये बात गलत है, बाकी तीनों बातें सही है। अगला क्वेश्चन अपने पास दे रखा है 57, प्रोटीन्स निर्माण के दौरान कौन सा RNA टेम्पलेट प्रदान करता है। प्रोटीन निर्माण के दौरान mRNA, rRNA, tRNA या उपरोक्त सभी। तो इसका बनेगा mRNA। अगला क्वेश्चन अपने पास दे रखा है 58, निम्न में से कौन अमीनो अम्ल केवल एक कोडोन के द्वारा कोडित होते हैं। मेथियोलिन, ट्रिप्टोफेन, टायरोसिन, हिस्टिडीन। तो इसका अपने पास बनेगा A और B, मेथियोनिन और ट्रिप्टोफेन, यानी पहला 58 का पहला। अगला क्वेश्चन अपने पास 59, एक mRNA रज्जु में UTR में कुल नाइट्रोजनी क्षारक 600 हैं और अनुवादन प्रक्रिया में 300 अमीनो अम्ल रखने वाली प्रोटीन बनती है। तो mRNA रज्जु में कुल कितने क्षारक उपस्थित होंगे। कुल कितने, 2103, 1803, 1500 या 1503। तो इसका अपने पास बनेगा 59 का चौथा, 1503 क्षारक उपस्थित होंगे। अगला क्वेश्चन अपने को दे रखा है, मानव कोशिका में कुल कितने न्यूक्लियोसोम बनते हैं। 6.6 × 10⁻⁷ या फिर 3.3 × 10⁻⁹,
6 10⁻⁶, 3.3 10⁻⁷। तो इसका अपने पास बनेगा 3.3 × 10⁻⁷, इतने न्यूक्लियोसोम बनते हैं। अगला क्वेश्चन 61 है कि कौन सा न्यूक्लियोसाइड है? नाइट्रोजिनस प्लस शुगर, नाइट्रोजिनस बेस प्लस फॉस्फेट, नाइट्रोजिनस बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट, या नाइट्रोजिनस बेस प्लस शुगर प्लस सल्फेट। ये न्यूक्लियोसाइड पूछ रखा है अपने को कौन सा है, तो इसमें बनेगा नाइट्रोजिनस और प्लस में शुगर। अगला क्वेश्चन अपने पास है 62, अनुवांशिक पदार्थ के मापदंड के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है? ये अपनी प्रकृति बनाने में सक्षम है, ये रासायनिक और संरचनात्मक रूप से स्थायी होना चाहिए, ये तीव्र परिवर्तन होने चाहिए और विकास के लिए आवश्यक है, ये मेंडल के लक्षणों के रूप में सभी को व्यक्त करने में सक्षम होना चाहिए। अनुवांशिक पदार्थ के मापदंड के अनुसार कौन सा कथन सही है? तो इसका अपने पास बनेगा पहला, और दूसरा भी सही है और चौथा भी सही है, यानी पहला 62 का फर्स्ट। अगला क्वेश्चन अपने को दे रखा है 63, एक्सरे डिफ्रैक्शन तकनीक काम में लेकर सबसे पहले डीएनए की संरचना का डिफ्रैक्शन डाटा के द्वारा लिए गए कौन से वैज्ञानिक थे वो? तो इसमें अपने पास 63 में जाएगा मॉरिस विल्किंस और रोसेल्डिन फ्रैंकलिन, 63 का 2। अगला क्वेश्चन दे रखा है एक डीएनए अणु में पहला। अगला क्वेश्चन अपने को दे रखा है, ये तो कट रखा है। इसमें दे रखा है कि फ्रेडरिक ग्रिफिथ थे, वो एक्सपेरिमेंट व्हाट हैपेंड व्हेन हीट किल्ड एस सेल अलोंग विद द आर सेल्स व्हेन इंजेक्टेड इनटू माइस, यानी वो जो माउस के अंदर जो इंजेक्ट एस सेल और आर सेल को तब चूहे में प्रवेश करवाया गया था तब हुआ था। चूहा मर जाता है और आर कोशिकाएं जिंदा पाई जाती है, चूहा मर जाता है और एस कोशिकाएं जिंदा पाई जाती है, चूहा मर जाता है आर कोशिकाएं मृत हो जाती है, चूहा जिंदा रहता है आर कोशिकाएं जिंदा रहती है। तो इसका बनेगा दूसरा, चूहा मर जाता है लेकिन एस कोशिकाएं जिंदा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन अपने पास 66 है, अनुवांशिक कोड के लिए क्या सही है? अनुवांशिक कोड के लिए AUG 2 कार्य करता है, अनुवांशिक कोड लगभग सार्वभौमिक होते हैं, अनुवांशिक कोड अप्रभाषित होते हैं, अनुवांशिक कोड असंगठित होते हैं, 66। तो इसका अपने पास बनेगा दूसरा और तीसरा। अगला क्वेश्चन है RNA किसकी भांति व्यवहार करता है? RNA किसकी भांति व्यवहार करता है? ग्राही, संरचनात्मक, संदेशवाहक, उपरोक्त सभी। तो इसका जाएगा चौथा, 67 का चौथा। अगला है कि निम्न में कौन सा घुलनशील RNA के रूप में जाना जाता है? tRNA, mRNA, rRNA या 2 और 3? इसका आएगा पहला, 68 का पहला। अगला क्वेश्चन है कि लैक ओपेरोन एक नियामक और 3 संरचनात्मक जीन Z, Y और A क्रम से कोडित करते हैं, यानी Z और Y और A के क्या कोडित करते हैं लैक ओपेरोन के नियामक में? तो इसका अपने पास बनेगा 69 का पहला, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज और प्राइमरेज और ट्रांसिटाइलेज। अगला क्वेश्चन अपने पास है 70 कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में शामिल है। डीएनए को अलग करना, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के द्वारा डीएनए का पाचन, इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा डीएनए के खंडों को अलग करना, ये तकनीक सबसे पहले LK जेफरी ने विकसित की थी। तो इसका अपने पास जाएगा कौन से कथन इनमें से सही है या शामिल है, यानी ये सारी सही है। अगला क्वेश्चन अपने पास 71, न्यूक्लियोटाइड में 5 और 3 सिरे के साथ जुड़ा होता है, दोनों हाइड्रोलिक समूह, कार्बोक्सिलिक समूह, दोनों फॉस्फेट समूह, या फॉस्फेट और हाइड्रोलिक समूह। तो 71 का जाएगा चौथा, फॉस्फेट और हाइड्रोक्सिलिक समूह। अगला क्वेश्चन है स्तंभ का मिलान कीजिए। RNA पॉलीमरेज 1, 2 और 3, तो इनका मिलान करना है, और A का होएगा 2 के साथ, B का होएगा 5 के साथ और C का होएगा 4 के साथ, यानी 72 का जाएगा दूसरा। अगला क्वेश्चन अपने पास दे रखा है 73 कि यूक्रोमेटिन और हेटेरोक्रोमेटिन के बारे में कहा जाता है क्रम से ट्रांसक्रिप्शनल रूप से सक्रिय और निष्क्रिय क्रोमेटिन, क्रम से ट्रांसक्रिप्शनल रूप से निष्क्रिय और सक्रिय क्रोमेटिन, दोनों ट्रांसक्रिप्शनल रूप से सक्रिय, दोनों ट्रांसक्रिप्शनल रूप से निष्क्रिय। तो 73 का बनेगा पहला। अगला क्वेश्चन है 74, लैक ओपेरन के विभक्ति के रूप में निम्न से कौन सा एक प्रेरक के रूप में आवश्यक है? लैक्टोज और ग्लैक्टोज, ग्लूकोज और ग्लैक्टोज। तो 74 का जाएगा पहला, लैक्टोज। अगला क्वेश्चन है सैटेलाइट डीएनए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि ये प्रोटीन
प्रोटीन के लिए कोड नहीं करता, जनसंख्या के सभी सदस्यों में समान है। डीएनए प्रतिकृति के लिए आवश्यक एंजाइमों को कोड करने के लिए, कोशिका चक्र में आवश्यक प्रोटीनों को कोड करने के लिए। जनसंख्या में उच्च डिग्री में बहुरूपता दिखाई देती है, तथा यह व्यक्ति सदस्य में समान डिग्री की बहुरूपता दिखाई जाती है, जो जनकों में स्थिति में वंशानुगत योग्य होती है। तो 75 का जाएगा चौथा। अगला क्वेश्चन है 76। एक यूकेरियोटिक कोशिका में केंद्रक के आकार की तुलना डीएनए अणु की लंबाई बहुत अधिक होती है, कैसे डीएनए में समायोजित होता है? तो इसका 76 का बनेगा, न्यूक्लियोसोम में अधिक कुंडलन के द्वारा डीएनए पाचन के द्वारा प्रकृति युक्त डीएनए को हटाकर अनावश्यक जीनों को पाचन करके। तो इसका जाएगा पहला, 76 का पहला। अगला क्वेश्चन है अपने पास, एक प्रारूपिक न्यूक्लियोसोम रखता है 100 बेस पेयर, 200 बेस पेयर, 300 या 400। तो इसका जाएगा दूसरा, 77 का दूसरा। अगला क्वेश्चन है 78। ए और बी को पहचानिए, ए और बी। तो इसमें ए और बी की जगह बनेगा 78 का, ए आरएनए पॉलीमरेज है और बी है वो आरएचओ कारक की समापन प्रक्रिया है, यानी दूसरा। अगला क्वेश्चन है आणविक जैविकी के प्रतिकृति के केंद्रीय सिद्धांत के लिए कौन सा सही है? ए में क्या आएगा, बी में क्या आएगा और ये सी में। तो इसका बनेगा 79 का, ए में आएगा अनुलेखन, बी में अनुवादन और सी में प्रोटीन, यानी चौथा। अगला क्वेश्चन 80। प्रोकैरियोटिक आनुवंशिक पदार्थ के लिए सही है, डीएनए और स्टोन दोनों पाए जाते हैं, या तो डीएनए अथवा स्टोन, डीएनए और स्टोन दोनों, डीएनए उपस्थित परंतु स्टोन नहीं। तो इसका बनेगा चौथा, डीएनए उपस्थित परंतु स्टोन नहीं। अगला क्वेश्चन 81। निम्न में से कौन सा सही है? प्यूरिन में 2 वल्य होते हैं, एडिनिन और ग्वानिन प्यूरिन होते हैं, पिरामिडिन में एक अलग वल्य होती है, यूरेसिल एक पिरामिडिन है। तो इसका 81 का अपने पास बनेगा उपरोक्त सभी, सारे कथन सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आरएनए उल्टे एल की तरह दिखाई देते हैं? आरएनए उल्टे एल की तरह दिखाई देते हैं, एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए और एचएनआरएनए। तो इसका जाएगा टीआरएनए, उल्टे एल की तरह टीआरएनए। अगला क्वेश्चन है 83। एंटीकोडोन एक अयुग्मित क्षारकों का ट्रिपलेट है जो निम्न में भाग लेकर पाया जाता है। ट्रिपलेट है एंटीकोडोन अयुग्मित क्षारकों का कौन सा? एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए या एम और टी दोनों। तो इसका 83 का अपने पास बनेगा टीआरएनए। अगला क्वेश्चन है, अनुलेखन के दौरान डीएनए का वह रज्जु जो किसी के लिए कोड नहीं करता जाना जाता है। अनुलेखन के दौरान डीएनए का वह रज्जु जो किसी के लिए कोड नहीं करता वह जाना जाता है। नॉन कोडिंग रज्जु, एंटीसेंस रज्जु, टेम्पलेट रज्जु, कोडिंग रज्जु। तो इसका 84 का बनेगा कोडिंग रज्जु, चौथा, 84 का चौथा। अगला क्वेश्चन है 85। अनुलेखन और अनुवादन एक साथ हो सकते हैं। एक कोशिकीय यूकेरियोटिक, जीवाणु प्रोकैरियोटिक, बहुकोशिकीय यूकेरियोटिक और एक कोशिकीय यूकेरियोटिक और जीवाणु प्रोकैरियोटिक दोनों में। तो 85 का यहाँ पे अपने पास बनेगा जीवाणु में हो सकते हैं अनुलेखन और अनुवादन दोनों एक साथ। अगला क्वेश्चन है, बी डीएनए की दोहरी कुंडली संरचना की मुख्य विशेषताओं के लिए कौन सा कथन असत्य है? ये एक न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला से बना होता है। शर्करा और फॉस्फेट बैकबोन बनाते हैं और क्षारक बाहर की तरफ निकलते हैं। 2 श्रृंखलाएं समान ध्रुवता रखती है। प्रत्येक घुमाव 15 बेस पेयर पाए जाते हैं प्रत्येक घुमाव में। तो 86 में विशेषताओं के बारे में असत्य है। तो यहाँ पे असत्य कथन है, सभी कथन असत्य है, यानी चौथा। अगला क्वेश्चन है 87। निम्न में से कौन सा एक असत्य है? एमआरएनए का अग्रगामी एचएनआरएनए होता है। आच्छादन में एक असामान्य न्यूक्लियोटाइड मेथिन, ग्वानुनिन और ट्राइफॉस्फेट को एचएनआरएनए के 5वें सिरे से जोड़ा जाता है। पुच्छन में एडिनिलेट अवशेष 200 से 300 टेम्पलेट को निर्भर तरीके से 3 सिरे पर जोड़ना होता है। यह जीवाणु में स्प्लाइसिंग की क्रिया नहीं होती। तो 87 का यहाँ पे बनेगा तीसरा। पुच्छन में एटिनिन अवशेष 200 से 300 को टेम्पलेट निर्भर तरीके से 3 सिरे पर जोड़ा जाता है। ये कथन असत्य है। अगला क्वेश्चन है कि कुछ अमीनोमल एक से अधिक कोडोन द्वारा कोडित होते हैं, इसलिए कोडित होते हैं क्योंकि असंदिग्ध, अप्रहसित, सार्वभौमिक, गैर अतिव्यापी। तो इसका बनेगा अप्रहसित, 88 का दूसरा। अगला क्वेश्चन अपने को दे रखा है कि ई कोलाई में लैक्टोज उपापचय के दौरान प्रेरक की अनुपस्थिति में संदमक प्रोटीन जुड़ती है, तो नियामक जीन से, प्रचालक से, संरचनात्मक जीन से या उन्नायक से। तो इसका बनेगा दूसरा, 89 का 2। अगला क्वेश्चन जो अपने पास है वो है 90। द्विरज्जु की मॉडल में दोनों रज्जु परस्पर किसके द्वारा जुड़े होते हैं? आयनिक बंध से, समन्वय बंध से या हाइड्रोजन बंध से या कोवलेंट बंध से। तो इसका बनेगा हाइड्रोजन बंध से। द्विरज्जु की मॉडल में दोनों रज्जु। तो अपने ने बायो का क्वेश्चन पोर्शन कंप्लीट हो गया है। और फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वीडियो को लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।